करते क्या? टिफिन ले लो। हमें मसाज करे लगे। हाँ ठीक। जो देखे जो अल्लाह हाफिज। ये बात कर लेना। चलो बज रहा है तो चलो। अभी देखो था। पापा को दिलाओ बोलो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सुबह हो गई और बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना टमाटर के झाड़ा भी हुए हैं माशाल्लाह। तो है ना झाड़ा लगाना तो बहुत अच्छा दिखता है, पर ये क्या है बोले तो बंदरे ना पूरे निकाल के फेंक देते हैं। मैं परसों है ना ये प्याज की पत्ती वही भी लगाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे बड़े बड़े हो गए थे। देखो पूरे कैसा खींच के फेंक दिए कि अब ये तोड़े बाद में ना अच्छा नहीं दिखता। और देखो यहाँ पर इतना बड़ा गुलाब का झाड़ है ना, अब इसको ऐसा पकड़ के खींच दिए पूरे जड़ में से आगा। फिर मैं लगाई, लगा के पानी में डाले करे तो अभी भी देखो 2-3 डगालियां सूखे हैं। पूरे पत्ते तो झड़ गए, फिर अब ये आते नहीं आते मालूम नहीं। देखो यहाँ पर है, देखो क्या ये खरीद लिए दुकान से, और दुकान देखो बिल्कुल सामने छे। यहाँ पे छे दुकान, 24 घंटे खरीदते छे लोग। क्या है सिद्रा? हाँ हाँ चले गए। जाके अल्लाह हाफिज। तो देखे यहाँ पर है ना सिद्रा भी जा रहे हैं स्कूल को। पहले है ना सोहेल और जारा है ना दोनों मिलके जाते, फिर नेक्स्ट ट्रिप है ना सिद्रा भी जाते। तो ना पहली ट्रिप में छोड़ के टाइम पे क्या करते, मेरे को दूध वही सब ला लेके दे देते। उन लोग सिद्रा उन लोगों को छोड़ के आता, मैं है ना दूध वही गर्म करती, चाय वही बना देती हूँ। और है ना दूध भी गर्म करती, चाय वही भी बना दी मैं और रख दी। इन्हों अभी नहीं आए, आज थोड़ी देरी हो गई, तो मैं जब तक है ना बर्तन वही भी धो ली थी मेरे। और देखो घर वर झाड़ू देने का था, तो अब यहाँ पर दे रही हूँ, मैं घर झाड़ू दे रही हूँ। और बर्तन वही तो सब हो गए, बस अब झाड़ू और पोछा बाकी है मेरे को। फिर इसके बाद में देखती हूँ लंच का। तो देखिए दोस्तों, मेरा है ना घर वर झाड़ू भी देना हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी हो गया। अब है ना मैं दोपहर के लिए और बच्चों के टिफिन के लिए बोल के है ना मेरे पास गोश्त है, तो मैं इसका है ना शामिया बनाने वाली हूँ। गोश्त है यहाँ पर मेरे पास। तो देखिए दोस्तों, ये है ना आधा किलो गोश्त है। ये गोश्त है ना कल लेके आए थे, पूरा बर्फ बन के है। देखो अब मैं इसको है ना एक आधा घंटा ऐसे छोड़ देती हूँ। अब है ना मेरे को दाल वो भी भिगा के रखना है, चने की दाल वो भी भिगा लेती मैं। तो अब है ना मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले चने की दाल है भिगा के रख लेती मैं ये। चलो अब यहाँ पर है ना मैं चने की दाल भिगा के रख लेती हूँ। तकरीबन है ना 2 मुट्ठी ली मैं ये चने की दाल है। तो देखिए दोस्तों, साफ 2 पानी से है ना मैं चने की दाल है ना धो के रख ली। अब ये आधे घंटा घंटा भिगा कर रख लेती मैं ये। और यहाँ पर देखो ये गोश्त भी रहता, इसमें पानी डाल के नहीं रखती हूँ क्योंकि गोश्त है ना फीका हो जाता है, ऐसे रख देती हूँ। गोश्त ये तकरीबन एक आधे घंटे तक घुल जाता गोश्त। अब है ना मैं यहाँ पर देखो लहसुन वो ये खत्म हो गया, अदरक लहसुन मेरे पास है। तो अब है ना मेरे को अदरक लहसुन भी छील लेने का है। अब मैं है ना अदरक लहसुन छील लेती हूँ। और है ना यहाँ पर मैं चाय भी गर्म कर लेके पीती हूँ। अदरक लहसुन छीलने से पहले चाय है ना सुबह में अब बनाई थी मैं, नाश्ता कर लेके है ना मेरे हस्बैंड पी लेके गए थे चाय, सुबह में बना दी थी। अब वही चाय है ना मैं गर्म कर लेके पीती हूँ मैं।
और आज है ना मैं बनाई थी बच्चों के लिए, देखो चिकन फ्राई करी थी मैं। क्या बोलते हैं ये, आटा वाय लगा के चिकन फ्राई कर देना। देखो ऐसा फ्राई करी थी चिकन ये। अब ये है ना मेरे को बस हो जाता ये दोपहर के लिए। और पालक की भाजी बनाई थी मैं, रोटी बनाई थी बच्चों के लिए, वो है। और क्या बोलते हैं सो, हाँ, पालक की भाजी चिकन के साथ है ना मैं खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आज नहीं आते दोपहर में, उन्होंने ना बाहर ही खा लेते हुए के बोले थे। उनको साइड है ना थोड़ा दूर पे पड़ा था, तो उन्होंने बाहर ही खा लेते बोले थे। तो वो है ना चिकन वही मेरे को बस हो जाता। अब टाइम खाली है ना बोले ऐसा, मैं क्या करी, अदरक लहसुन तो भी छील लीजिए, थोड़ा अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट छील लिए तो हो जाता, बोल के क्या करी। अब ये चाय पी लेके है ना छील लेते हुए बैठती हूँ मैं। क्या बना रहे? शामिया बना सलाम सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोग टेस्ट कराना। हाँ करा दी। यस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना मैं गोश्त भिगा कर रख ली थी ना, वो अब घुल गया। अब घुले तो है ना मैं साफ पानी से 3-4 पानी से धो ली मैं। धो लेके है ना इसमें देखो 1 चम्मच है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, 1 चमचा नमक डाली, 1 चमचा हल्दी पाउडर डाली, 2 चम्मच है ना लाल मिर्ची पाउडर डाली, 1 चम्मच है ना गरम मसाला पाउडर डाली, और मुट्ठी भर कोथिमीर, मुट्ठी भर पुदीना डाली, और है ना 2 मीडियम साइज के प्याज के डली कट करके डाली मैं, थोड़ा मोटे मोटे कट कर ली मैं। क्यों बोले तो ये पक्के है ना घुल जाती है, और ग्राइंडर भी करने का हटाना। तो यहाँ पर है ना मैं डाली, और इसमें ना मैं हरी मिर्च डालना बाकी है, तो 3 से 4 हरी मिर्च डाल दियो। अब है ना 2 पाव है ना तेल डाल रही हूँ मैं इसमें। बिस्मिल्लाह, 2 पाव तेल डाल रही हूँ। तेल डाले बाद में है ना आधा गिलास से भी थोड़ा कम पानी डाल देती मैं। मम्मी मेरी बात सुनो। खैर मैं मम्मी से दुआ निकाल के बताओ। बस ये, और एक थोड़ा बढ़ के डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त थोड़ा बढ़ के छे, तो है ना 2.5 पाव डाली बोले सा तेल है। अब डाल रही हूँ ना इसमें थोड़ा, आधा गिलास से भी कम थोड़ा पानी डाल दूं मैं। अब इसमें पानी छूट जाता। अब है ना इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये है ना हरी मिर्ची को 3 हरी मिर्ची लेके बीच में से कट लगा के डाल दे रही हूँ। अब इसका है ना अपन ढक्कन लगा लेके 4 से 5 सीटी आए तक अब इसको पका लेंगे अपन। चलो अब ये रख दे रही हूँ, 4 से 5 सीटी आए तक पका लेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ भगोने की रोटी। इसके लिए यहाँ पर देखो मैं चावल का आटा ले रही हूँ। ये कटोरी से है ना 3 कटोरी लेती मैं। देखो ये 3 कटोरी लिए तो ना 4-5 अच्छे रोटियां हो जाते आराम से, 4-5 भगोने के रोटियां हो जाते। आधा चम्मच है ना नमक डाल दे, और ना 1 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चमचा बोले तो मेरा ये चमचा है ना छोटा है, आधा चम्मच ही छोटा, तो अब मैं इससे डाल रही हूँ ना 1 चम्मच। अब डाल रही मैं 1 बड़ा चम्मच है ना लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा हरी मिर्ची भी डाल दिया, इसलिए 1 ही चमचा डाल रही मैं। अब डाल रही इसमें मैं आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब डाल रही मैं मुट्ठी भर है ना फल्ली भून के इसके छिलके निकाल के रख ली मैं, अब फल्ली डाल दे रही हूँ। ये 1 मुट्ठी है। और अब मैं शामिया के लिए चने की दाल भिगा के रख ली थी ना, ये थोड़ा पानी से निकाल के रख ली थी मैं बाहर, 1 मुट्ठी है ये भी। ये छन्नी में डाल के रख ली थी ताकि इसका पानी पूरा जाने के लिए है ना छन्नी में डाल के रखी थी। 1 मुट्ठी है ना चने की दाल भिगाई हुई। अब डाल रही हूँ, देखो मैं इसमें तिल डाल रही हूँ, 1 चम्मच इतना तिल। और ये हरे मिर्चा है ना, मैं ये हरे मिर्चा को है ना पनकुटनी में कूट के डाल दी हूँ। अब इसमें है ना देखो करिया पक है, कोथिमीर है, प्याज की पत्ती है, इसमें 3 है ये भी इसमें डाल देंगे अपन। चलो ये है ना मैं अब साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर रख ली मैं एक दस्ती। अब मैं यहाँ पर देखो ये पनकुटनी भी है ना धोकर रख ली मैं। अब इसमें डाल दी मैं 1 चम्मच है ना जीरा,
देखो 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। अब डाल रही मैं 5 6 7 है ना लहसुन के पोतियां डाल रही हूँ। और है ना देखो यहाँ 4 हरी मिर्ची रख रही हूँ। अब ये है ना इसको अपन अच्छा कूट लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना दरदरा कूट ली मैं यहाँ पे, ज्यादा बारीक नहीं ज्यादा मोटा नहीं। देखो हरी मिर्ची लहसुन जीरा है ना दरदरा कूट लिया। अब ये है ना इसमें डाल देंगे अपन है। ये दालें तो है ना सोंधापन आता, अच्छा मजे की भगोने की रोटी। अब है ना ये अपन अच्छा मिला लेंगे, ये मिक्स कर लेंगे। पहले ना ये मसाले वही मिला लेंगे अपन ने, इसके बाद में है ना ये सब अच्छा मिला लिया। बाद में पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके अपन ने मिला लेंगे। मैं बता रही हूँ ना ये बहुत इजी रेसिपी है। ये भगोने की रोटी थोड़े इतना समझते हम भगोने की रोटी बोले तो बहुत काम है, मेहनत बहुत रहती वो क्या समझते हैं कि कुछ भी मेहनत नहीं रहती। और है ना बच्चे तो इतना शौक से खाते, पसंद से खाते, बहुत पसंद से खाते। ये है ना अपन नाश्ते में भी खा सकते हैं। पर अब उतनी सुबह में उठ के बनाना वो है बोले तो अब थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा स्नैक्स के टाइम पे वो है, नहीं तो अपन पिकनिक को जा रहे बाहर गार्डन में जा रहे कहीं घूमने करने जा रहे हैं तो भी ये बना लेके जा सकते हैं। अच्छा मजे एक ही रहती, सो अच्छा एंजॉय करते हैं खा सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, जैसा मैं बता रही हूँ ना वैसा इंशाल्लाह एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बहुत है अच्छी मजे की रहती है। और इसमें क्या है बोले तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाले बाद में भी है ना थोड़ी लहसुन जीरा और हरी मिर्ची कूट के डाले तो ना सोंधापन अच्छा रहता है। और इसमें है ना प्याज की पत्ती और करिया पाक है ना जितना भी डाले ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। बहुत बोले तो बहुत अच्छी रहती है। ये तो कंपलसरी डालना करिया पाक और प्याज की पत्ती। फिर भी प्याज की पत्ती कभी रही थी कभी नहीं रही थी, मारे की ये करिया पाक तो ना कितना ताजा कितना अच्छा डालते ना खुशबूदार है, उतना मजे का रहता है। अब ये है ना मैं आटा गूंद लिया बाद में बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों आटा है ना मैं अच्छा गूंद लिए। देखो आटा हमको बिल्कुल रोटी का आटा कैसा गूंदे वैसे छूना, ज्यादा पतला नहीं रहना ज्यादा गाढ़ा नहीं रहना, ये मतलब घट नहीं रहना। सॉरी गाढ़ा बोल रही मैं, ज्यादा पतला नहीं रहना ज्यादा घट नहीं रहना टाइट नहीं रहना। देखो इस तरीके से ठहना ये। तब है ना इसके अपन छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे अपन है। देखो इतना पेड़ा लिए तो अब मैं इतने पेड़े की भगोने की रोटी आप लोगों को बता दी मैं। अब ये साइड में रख लेती मैं। यहाँ पर सबसे पहले ले लेती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में पहले बताती हूँ मैं कढ़ाई में कैसा बनाती थी। इसमें ना थोड़ा तेल डाल लेंगे अपन है, साइड ऑन से थोड़ा तेल डाल लेना। तेल डालने के है ना कढ़ाई को अपन अच्छा रख कर लेना, चार तरफ से रख कर लेना। ठीक है कर लिया मैंने। अब मैं ये रोटी थपकी ने हाथ पे ये रोटी इसमें रख लेना। रखे के है ना ऐसा साइड ऑन से पहले दबाना, ऐसा 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 दबाते रहे तो है ना रोटी क्या होती चौड़ी होते रहती। फिर इसके बाद में ऐसा उल्टे उंगलियां है ना ऐसे उल्टे उंगलियों से क्या करना बीच में दबाना। बीच में दबाए तो भी रोटी अभी ज्यादा बढ़ते रहती। एक एकदम साइड में नहीं दबाना। एक ट्रिप पहले है ना साइडों से दबाए तो थोड़ी चौड़ी होती, फिर बीच में मोटी रहती ना तो फिर क्या करना ऐसे उल्टे उंगलियों से है ना ऐसा ऊपर की तरफ फिर ऐसा यूं दबाते रहना। दबाते रहे तो क्या होता रोटी पूरी अच्छी पहलती और भगोने की रोटी है ना बहुत पतली आती, ज्यादा मोटी नहीं रहती। ज्यादा मोटी रहे तो क्या होता बोले तो आटा अंदर कच्चा कच्चा रहता। अब वैसा खाए समझो पेट में दर्द वो होता, क्रिस्पीपन नहीं रहता, उतना मजे का नहीं रहता। जितनी रोटी पतली रहती ना उतनी भगोने की रोटी खाने में मजा रहता। तो देखो यहाँ पर है ना फिर अब मैं साइडों से भी अच्छा चौड़े चौड़े कर ली मैं। देखो ये ज्यादा मोटी नहीं है ज्यादा पतली नहीं है, मीडियम है। अब इसको है ना बीच में ऐसा सुराख कर लेना अपन थोड़ा करके है ना इसमें भी फिर थोड़ा तेल डालना। अब मैं बताती हूँ। देखो सुराख कर लेना, कर लिया बाद में क्या करना बोले था अब ये सुरागा है ना इसमें तेल डालना। इसमें
तेल डाले तो क्या होता है, अच्छा क्रिस्पीपन अच्छा रहता रोटी का। अब है ना मैं तवे पे भी बताती हूँ, ये यहाँ रख देती हूँ साइड में। ये तवा भी धो के रख ली मैं। अब ये तवे को भी है ना थोड़ा तेल डाल लेंगे। तेल डालने के है ना इसको भी अच्छा रब करती हूँ, बस अच्छा रब कर लेना। अब फिर स्पाइसेस अपन पेड़ डालेंगे। तवा जरा बड़ा है ना, ये थोड़ा बड़ा ही लेंगे आटा अपने हिसाब से। अब वो कढ़ाई का बोले तो कढ़ाई क्या है, नीचे गोल रहती, ऊपर चौड़ी रहती ना, तो फिर वो निकालने मुश्किल हो जाती। अब ये तवा बोले तो अच्छा चौड़ा रहता ना, अपन तवे पे अच्छा कितनी बड़ी चौड़ी भी बना ले सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये इसमें डाल दी, देखो अब इसको ऐसा करेंगे। बीच बीच में से भी थोड़ा ऐसा दबाना हो, तब उसमें बोला था ऐसा उल्टा करना पड़ता। अब ये क्या है, ये चौड़ा सपाट है ना, ये ऐसा बीच में से भी दबाते रहना, बीच में से दबाते रहता रोटी ऐसा चौड़ी चौड़ी होते रहती है। जहाँ मोटी दिखी वहां ऐसा साइड में ले लेके जाओ। जाते थे तो आप लोग को खुद ब खुद समझ में आते थे था। ये बनाते थे तो आइडिया समझ में आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता आइडिया। कहाँ मोटी दिख रही, कहाँ पतली दिख रही, अपन बनाते थे तो समझ में आता अपने। देखिए कितनी पतली हो गई, देखो तवे में से निकल जा रही है। बस माशाल्लाह रोटी बनकर तैयार है। उसको छोटे छोटे ऐसे सुराख कर लेंगे अपन है, देखो। अब इस पे भी है ना तेल डालना, ये सुराखों में। चलो चूल्हा सिलगा लेंगे पहले अपन, या साइड का सिलगाती मैं। बिस्मिल्लाह, ये है ना ऐसा रख देंगे। अब इधर का भी सिलगाती हूँ, बिस्मिल्लाह। इधर है ना तवा रख देंगे अपन। तो साइड होते रहेगी पूरा रोटी मैं कैसा सेकेगी ये भी बताती मैं आप लोगों को। अब ये क्या है बोले तो ये बीच में जल्दी हो जाती है रोटी, तो अपन क्या करना बोले तो ये तवे में बोले तो ऐसे छोड़ देना अपन, साइड में पलटा लेना। अब ये कढ़ाई में बनाए या भगोने में बनाए ना, तो ऐसा इसको गोल ऐसा फिराते रहना, ऐसा 5 मिनट ऐसा भाप देना इसको। 5 मिनट हो गए बाद फिर क्या करना, ऐसा पलटाना। फिर 5 मिनट हो गए तो फिर ऐसा पलटाना, ये साइड पलटाना। फिर ऐसा ऐसा करके यानी पूरी रोटी सेकते हुए रहना, 5-5 मिनट सेकना। रोटी सेके तो क्या होती है, अतराफ अच्छी पकती। तो देखे दोस्तों यहाँ पर है ना भगोने की रोटी बन गई ऑलरेडी, तो बन गए थे। देखो ये भी पूरी सिक गए और ये भी पूरी सिक गए। अब मैं इसको है ना गैस चूल्हा बंद कर देती हूँ। और ये देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी की भगोने की रोटी। माशाल्लाह देखो दोनों साइड से भी अच्छी बन गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस एक 5 मिनट ऐसे पकड़ लिया तो है ना इसका तेल है ना पूरा निकल जाता है। अब ये तवा है ना ठंडा हुए बाद में फिर वो करती मैं 5 रोटियां बोली थी ना, मेरा अंदाजा बराबर था। पूरे 5 रोटियां बन गए ऑलरेडी, 2 निकाल दी मैं। वो तीसरी ये चौथी एक है ना अभी पेड़ा है ये। तो देखिए दोस्तों भगोनी की रोटी वो बना लिए और बच्चे भी खा लिए। अब हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट। डी मार्ट को जाने का है, थोड़ी सी शॉपिंग करना है। और है ना ये रोटी खाते समय पे है ना वीडियो लेना नहीं हुआ मेरे को।
और देखो माशाल्लाह रोटी ना इतनी क्रिस्पी बनी थी, बहुत क्रिस्पी बनी थी माशाल्लाह। अब है ना मेरे को ये खाने का भी टाइम नहीं मिला कि हमारे जेठानी है ना सब थोड़ा बाजार जाएंगे, अर्जेंट है आओ वो, ये बोले तो अच्छी बात है बोल के मैं क्या ही सकी, अब जा रही हूँ। आए बाद में खाती मैं, बच्चे हुए तो खा लिए, सब खा लिए। कैसी दिखी सिद्रा रोटी बोलो? अच्छी थी। सोहेल आपको कैसी दिखी रोटी बोलो? बहुत क्रिस्पी थी मालूम, कुरुम कुरुम कुरुम। हाँ टेस्टी थी चल बहुत। जाएंगे, चलो अब मैं जा रही हूँ। थैली थैली ले ले लो। लो, थैली ले लो। सिद्रा जाके था बेटे, ये डोरा हुआ है, लगा लेके बैठो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। कौन सी प्लेट पसंद है मम्मी? कौन सी पसंद आई? नहीं पसंद करी और देखना। मेरे को चम्मच दिलाते बोले थे, ले लिया मैं। सोहेल तुम्हारा दिमाग खराब हुआ? ये वाला ले रहे मम्मी। तो देखो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग है ना डीमार्ट को जाके आ गए थे, और है ना मेरे को डीमार्ट से कुछ भी शॉपिंग ज्यादा करने की कुछ भी नहीं थी। बस हमारे जेठानी है ना उनके साथ आओ के बोले तो गई थी मैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं भी करी समझो, उतना ज्यादा नहीं। अभी मतलब थोड़े दिन है तो फिर फर्स्ट ट्रिप है था ना घर में, फिर मेरे को सामान वो ये ला लेने का रहता बोल के मैं क्या करी अब, खाली थोड़ा बहुत। और जैसा कि ये बाथरूम के वो चप्पल बताओ सोहेल निकाल के। तो ये बाथरूम के है ना चप्पल टूट गए थे, तो है ना ये चप्पल ली थी मैं। और बस खाली एक थोड़ा बहुत एक दो पिल्लो कवर्स और एक मायोनीज और क्या बोलते सोया सॉस वो ये ऐसा थोड़ा बहुत था, तो वो भी ले ली थी मैं। बस ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी मैं। है ना दोस्तों मैं वो क्या शामिया वो बनाती वो बल्कि जब मैं बनाई थी ना चूल्हे पे चढ़ा दे के गई थी मैं, तो वो है ना सीटी वो निकाल के मैं क्या करिए वो कैसा भी ठंडा हो बाद में पीसने का रहता ना बोल के मैं क्या करिए ऐसे छोड़ दे के ये देख लेते क्या है। इसके बाद में फिर मैं वो भगोने की रोटी वो बनाने का था ना वो कर ली थी मैं। तो अब वो भगोने की रोटी बनकर मैं खाई भी नहीं। हम लोग मैं जेठानी बोले चलो तो जाके आएंगे, वो बोले तो अच्छी बात है बोल के वहां चले गई। वहां जाके आता ना देखो अब मेरे को 7:30-8 बज गए मेरे को। अब 7:30-8 बजे अब खाने के टाइम पे अब वो रोटी खाए तो कैसा रहता बोल के मैं क्या करी, रोटी भी नहीं खाई। और क्या बोलते थे ये शामिया भी देखो माशाल्लाह ये तो अच्छा पक गया था, वो अच्छा गल गया गोश्त ये। बस इसको मिला लेके है ना इसमें थोड़ा कच्चा गोश्त भी मिला के मैं ग्राइंडर करके रखती हूँ। ग्राइंडर करे बाद में फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे को बनाने का है, डिनर भी बनाने का है। अब मैं क्या बनाना बोल के सोच रही हूँ, थोड़ा गोश्त निकाल के रखी है बाहर फ्रिज में से। अब ये बच्चे बोल रहे हैं इसका पुलाव बनाओ बोल के बोल रहे हैं, एक टाइम बस हो जाता मम्मी बनाओ बोल के बोले तो वही सोच रही हूँ। ये भी देखो आधा किलो गोश्त है और ये हड्डी के साथ है ये गोश्त है। अब है ना बना देती हूँ पुलाव बना देती हूँ, जल्दी हो जाता। खाना अलग सालन अलग बोले तो देर हो जाती ना। अब ये बच्चा बेस्ट है भाई, अच्छा स्कूलों को जाते टाइम से आते खाना पानी सब हर चीज तैयार है तो बच्चों को बस ऐसा सुकून से क्या है ना टीवी देख लेते बैठे। हमारे को क्या है कहीं भी जाओ आओ खाओ पियो पकाओ खिलाओ ये सब रहता। यहाँ तक के कई मेहमान के घर को गए तो भी हमारे को चूल्हा नहीं छोड़ता है। सो बात बोल रही हूँ लेडीज का काम ही चोर रहता, चूल्हा चूल्हा चूल्हा। घर में भी चूल्हे के पीछे ठहना, कहीं गए तो भी चूल्हे के अयो अम्मा जरा आओ ना जी ये करो ना बोलते साफ सीधा। नहीं सोहेल बोलते है ना बोलते हैं। तो चलो मैं जो है ना फिर मैं ये पुलाव बनाए बाद में है ना फिर आप लोगों को बताती हूँ। अब तो उसकी रेसिपी नहीं दे सकती मैं पुलाव की, क्योंकि ये वीडियो लेते हुए करे तो ना बहुत टाइम हो जाता। अब देखो टाइम 9 बजने आ रहे हैं अब यहाँ पे, देखो 5 मिनट कम 9 हो रहे हैं। अब इसलिए है ना मैं उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं करती। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को होना है तो प्लीज मुझे कमेंट में बोलो, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को एक बार रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों से। अब तो है ना बनाए बाद में मैं दस्तरखान वो बिछाए बाद में इंशाल्लाह मैं वीडियो लेती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों फिर है ना मैं पुलाव बनाए बाद में फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना तहारी भी बन गई, एक बार चेक कर लीजिए।
माशाल्लाह। देखो जबरदस्त बनी। इसको तहारी भी बोल सकते हैं, पुलाव भी बोल सकते हैं, मटन पुलाव या मटन की तहारी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दे सकते हैं। और है ना ये बनने तक देखो मैं यहाँ पर है ना ये शामिया भी पीस लेके रखी मैं। बहुत पूरा ठंडा हो गया था ना वो, साथ का साथ ग्राइंडर करके रखी मैं ये। अब ये है ना मेरे को आराम से 10 से 15 दिन काम आता। ये देखो बच्चों को टिफिन में हुए, डालने करने हुए, रोज अंडा चिकन हुए, उसके बेहतर है ना ये भी अपन है। शामिया बच्चों को तल के दे दे सकते हैं। अच्छा आराम से बच्चे है ना स्कूल अच्छा दे लेके जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग है ना दस्तरखान भी बिछा लिया। अब हमारा जो है ना डिनर का टाइम है। माशाल्लाह पुलाव भी इतना मज़े का बना था ना माशाल्लाह। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो है ना यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल एक नए व्लॉग में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और है ना मैं आज का मेरा पूरा रूटीन शेयर करिए आप लोगों से, प्लीज़ फुल वॉच कीजिए आप लोग।